रूसी साजिश पर यूक्रेन ने बहुत बड़ा दावा किया है। अपने ही यात्री विमान पर अटैक की साजिश रच रहा था रूस। यह कहा गया है रूस या बेलारूस में विमान पर आतंकी हमले की योजना थी। यूक्रेन को बदनाम करने के लिए अपने विमान पर हमले का प्लान बनाया गया रूस की तरफ से। यह दावा देखिए किसका है, यह ध्यान दीजिएगा। यह यूक्रेन कह रहा है, यूक्रेन का दावा है। यूक्रेन में गिरफ्तार रूसी सैनिक के हवाले से यूक्रेन ने यह दावा किया है और रूस पर यह बहुत बड़ा आरोप लगाया है। तो मोल्डोवा की बात करते हैं। आइए समझते हैं कि रूस का मिशन मोल्डोवा क्या है। मोल्डोवा जो कि यूक्रेन और रूस से लगता हुआ एक छोटा सा देश, जहां पर अभी जिसकी राजधानी में हमले हुए और उसको लेकर दोनों तरफ से दावे किए गए कि ये एक दूसरे की साजिश है। रूस ने मोल्डोवा पर हमले की पूरी योजना बना ली है। द संडे टाइम्स के हवाले से खबर आई है। पिछले दिनों मोल्डोवा में धमाके हुए थे जिसमें रूस का हाथ बताया गया था। यूक्रेन ने कहा था कि रूस की साजिश है। यूक्रेन को तेल सप्लाई करने की वजह से मोल्डोवा से रूस खफा है, यह कहा गया। रूस के 3 एजेंडे क्या है मोल्डोवा में, यह समझाते हैं। पहला, यूरोप समर्थक मौजूदा सरकार को बेदखल करना, यह पुतिन का पहला मकसद। पश्चिम को संदेश देना कि यूक्रेन की मदद मंजूर नहीं है, इसलिए मोल्डोवा को निशाना बनाया जाएगा और मोल्डोवा का इस्तेमाल मैसेज देने के लिए किया जाएगा। और दक्षिण पश्चिमी मोर्चे से यूक्रेनी सैनिकों को बाहर करना, यह तीसरा मकसद बताया गया पुतिन का। लेकिन एक खबर यह भी आई, मोल्डोवा के अंदर से एक सेक्ट ने कहा कि ये यहां पर यूक्रेन के ड्रोन्स देखे गए और ये यूक्रेन का भी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हो सकता है मोल्डोवा को इसमें शामिल करने को लेकर। ये क्या मोल्डोवा भी क्या एक नया फ्रंट देख रहे हैं आप? देखिए, सबसे पहले आपको जब मोल्डोवा अलग हुआ था रूस से, तो उसी टाइम वो न्यूट्रल अपने आप को कहता, तब से ट्रांसनिस्ट्रिया उसी टाइम उनसे अलग हो चुका था। और अभी ये जो 3-4 रॉकेट फायर हुए, 3 लोग आए, उन्होंने रॉकेट फायर किया था उनके डिफेंस मिनिस्ट्री पे। ये दोनों, एक तो यूक्रेन बोलता है कि रूस ने किया, रूस बोलता है यूक्रेन ने किया, लेकिन ये आने वाले युद्ध का एक संकेत है ये। और यहाँ पर देखिए एक और भी बात, तो ये जो रूस मैसेज देना चाहता है, पुतिन मैसेज देना चाहते हैं कि पश्चिमी देशों की मदद मंजूर नहीं है, तो सीधे उस मदद को क्यों नहीं रोक देते पुतिन जब वो यूक्रेन में आती है? वो मदद तो आराम से पहुंच रही है यूक्रेन तक। ये केवल उनको और धमकाने की बात है यूरोपियन देशों को, और उनको मालूम होना चाहिए कि इसका बहुत बड़ा सबब हो सकता है आगे। वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक पर TV9 नेटवर्क और GSK एक खास इनिशिएटिव ला रहा है, जिसमें हम वैक्सीनेशन की अहमियत के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि कैसे बच्चे से लेकर बड़ों तक के लिए वैक्सीनेशन न सिर्फ एक सुरक्षा कवच है, बल्कि लंबी और स्वस्थ जिंदगी की सौगात भी देती है। जुड़िए हमारी इस खास पहल से और देखिए TV9 नेटवर्क और GSK प्रेजेंस वैक्सीनेशन कार्ड, हेल्थ का पासपोर्ट। वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक की हर अपडेट के लिए देखिए TV9 डिजिटल 28 अप्रैल 3:30 बजे।